नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर शहर में जगह जगह फूट रही है पाइपलाइन, जल संकट के दौर में व्यर्थ बह रहा पानी। मंदसौर नगरपालिका द्वारा शहर में लगे बैनर पोस्टर हटाने की गई कार्रवाई। अच्छी बारिश की कामना को लेकर अति प्राचीन तपेश्वर महादेव जी को किया गया जलमग्न। मंदसौर शहर में नगरपालिका द्वारा घर घर पानी पहुंचाने के लिए डाली गई पाइपलाइन काफी पुरानी हो चुकी है, जिससे जगह जगह से पाइपलाइन फूटने की वजह से पानी व्यर्थ बहता है। अभी वर्तमान में शहर जल संकट से जूझ रहा है। ऐसे में फूटी हुई पाइपलाइनों से रोजाना पानी व्यर्थ बह रहा है। मंदसौर शहर के रामघाट बांध स्थित फिल्टर प्लांट से शहर में आम जनता को पानी सप्लाई किया जाता है, तो वहीं अभी वर्तमान में शहर में बारिश नहीं होने से शहर के जल स्रोत सूख चुके हैं, जिसके चलते नगरपालिका द्वारा शहर में 2 दिन छोड़कर आम जनता को पानी की सप्लाई की जा रही है, जिसमें भी शहर में कई जगह बार बार पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन फूट जाती है, जिसमें रामघाट से शहर में आने वाली मेन पाइपलाइन व कॉलोनियों में पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन शामिल है। आपको बता दें कि कई पाइपलाइन तो पुरानी हो चुकी है, जिस वजह से फूट रही है, तो कई पाइपलाइन मेन रोड के नीचे डाली हुई है। यातायात के भारी दबाव के चलते पाइप फूट जाते हैं। ताज़ा मामला है रामघाट से खानपुरा, चंद्रपुरा, शहर किला रोड, जनकुपुरा सहित कई क्षेत्र में जाने वाली मुख्य पानी की पाइपलाइन जो खानपुरा ईदगाह से आगे फूट गई, जिससे हजारों गैलन पानी व्यर्थ बह गया। सूचना के बाद नगरपालिका के जलकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और फूटी हुई पाइपलाइन सुधारने का कार्य शुरू कर दिया गया। नगरपालिका को समय समय पर पाइपलाइन को लेकर मेंटेनेंस कर लेना चाहिए, जिससे कभी भी इस तरह की समस्या खड़ी ना हो। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। शहर में कई जगह जो है पाइपलाइन फूट रही है और उसको लेके क्या नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, किस तरह से बार-बार जो है पाइपलाइन फूट रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जब भी हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि पाइपलाइन फूट रही है तो हमारा तत्काल जलकल अमला वहाँ पर पहुँच जाता है और शीघ्र से शीघ्र उस संबंधित पाइपलाइन को दुरुस्त कर देता है। और चूँकि पाइपलाइनें भी मंदसौर शहर में लगभग बहुत से एरियो में तो 40 साल पुरानी, 50 साल पुरानी और कई क्षेत्रों में तो 60 साल पुरानी पाइपलाइन है, तो इसकी शिकायतें भी आती रहती है और हम उसको संज्ञान लेकर तत्काल रिपेयर भी कराते हैं। एक तरफ अमल इस तरह से पानी का अपव्यय हो रहा है, ढूंढ रहा है। देखिए, ये पानी का अपव्यय नहीं है, ये सब टेक्निकल समस्या रहती है। अब चूँकि पाइपलाइन है, जैसा मैंने बताया कि 60 साल पुरानी, 70 साल पुरानी, 40 साल पुरानी है पाइपलाइन है, तो संसाधन भी उसी समय के चल रहे हैं, तो यदि उसमें दिक्कत आती है तो हमारा अमला तत्काल ऑन द स्पॉट जाता है और समस्या का समाधान। पाइपलाइन टूटी है, क्या कहना? देखिए, वर्तमान में मंदसौर नगरपालिका पर एक कहावत चरितार्थ हो रही है कि बड़े घर बेटी देना और मिलने के सांसें पड़ना। CMO साहब ऑफिस में मिलते नहीं है, अध्यक्ष मैडम ऑफिस में मिलते नहीं है और नगरपालिका में सारा भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद खुद एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा कर कह रहे हैं। रही बात इन पाइपलाइन फूटने की, तो ये सारा काम जो है वो 15 जून के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि नियम है कि वर्षा काल के पहले विद्युत मेंटेनेंस और अपने क्या बोले ये जलकल के जितना भी मेंटेनेंस होता है ये पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में कभी भी बारिश आ सकती है। लेकिन इस तरीके से वर्तमान में आज 25 जुलाई के लगभग हो गई है, वर्तमान में अगर जगह जगह गड्ढे पड़ रहे हैं, पाइपलाइनें फूटी हुई है, तो ये जलकर की बहुत बड़ी लापरवाही है। और रही ये कि जलकल के नाम पे भारतीय जनता पार्टी मंदसौर नगरपालिका जनता से करोड़ों रुपए की अवैध वसूली कर चुकी है, क्योंकि चंबल योजना के नाम पे, कभी किसी काला भाटा के नाम पे और पैसे बढ़ा चुके हैं, लेकिन उसका लाभ कुछ नहीं मिला। आज जनता को 2 दिन छोड़ के पानी मिल रहा है, जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। मंदसौर शहर में जिसकी जहां मर्जी हो वहां बैनर पोस्टर टांग देते हैं, जो थोड़ी सी हवा चलने से राह चलते वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का कारण बनते हैं। आज फिर नगरपालिका द्वारा शहर में लगे बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई की गई।
नगरपालिका द्वारा एक माह में कम से कम 3 या 4 बार शहर में लगने वाले बैनर पोस्टर को हटाने को लेकर कार्रवाई की जाती है, जिसके चलते शहर की मुख्य सड़क व मुख्य बाजारों में लगे हुए विद्युत पोलों पर ये बैनर पोस्टर लगा दिए जाते हैं, किंतु थोड़ी सी हवा चलने मात्र से ही ये बैनर पोस्टर जमीन पर गिर जाते हैं या लटक जाते हैं, जिससे राह चलते वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो वाहन चालक इन बैनर पोस्टर की वजह से दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। वहीं नगरपालिका द्वारा सिर्फ प्रति सप्ताह बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई की जाती है। नगरपालिका द्वारा इनसे बैनर पोस्टर लगाने के एवज में राजस्व की वसूली करना चाहिए, जिससे नगरपालिका को भी लाभ होगा। तो वहीं शहर में बिना काम से लगने वाले बैनर पोस्टर की संख्या में भी थोड़ी कमी आएगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। पोस्टर लगे उनको हटाने की कार्रवाई की गई है, क्या निर्देश मिले, क्या कहना है? ये पोस्टर बैनर जो है लगातार इसको हटाने की कार्रवाई चल रही है। जब भी लगते हैं उसको जो है निकाय द्वारा हटाया जाता है और आज भी इसी तरह जो कार्रवाई की जा रही है। पर देखने में आता है कि सिर्फ इनको हटाने की कार्रवाई की जाती है, जो लोग लगाते हैं उनके ऊपर कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो क्या लगता है? उस संबंध में चर्चा करेंगे वरिष्ठ अधिकारियों से और जो भी होगा उसके लिए कार्रवाई करेंगे। लगातार देखने में आ रहा है कि इस तरह बैनर पोस्टरों के कारण लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, पर कोई जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहा, क्या मानते हैं? इसलिए हम तत्काल इसको हटाने की कार्रवाई करते हैं। सप्ताह में एक आध बार अभियान चला के उसको हटाया जा रहा है। निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहेगी आगे भी। क्या सुनना है सर आपका? मंगेश नवले, प्रभारी राजस्व अधिकारी। धन्यवाद। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित अति प्राचीन तपेश्वर महादेव मंदिर पर अच्छी बारिश की कामना को लेकर 51 ब्राह्मणों द्वारा महादेव जी को जलमग्न पर्जन्य महारुद्राभिषेक किया गया। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर परिसर स्थित अति प्राचीन तपेश्वर महादेव मंदिर पर गुरुवार को सुबह 51 ब्राह्मणों द्वारा मंदिर में विराजित भगवान शिव जी को जलमग्न कर पर्जन्य महारुद्राभिषेक किया गया। शहर सहित मालवांचल में अच्छी बारिश की कामना को लेकर आज 51 ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसमें अच्छी बारिश की कामना को लेकर 51 ब्राह्मणों द्वारा महादेव जी को जलमग्न कर पर्जन्य महारुद्राभिषेक किया जा रहा है। शहर सहित अंचल में बारिश नहीं होने से हर व्यक्ति चिंतित हो रहा है, जिसको लेकर हर जगह पर अच्छी बारिश की कामना को लेकर पूजा अर्चना उज्जैनी में मनाई जा रही है और मंदसौर में भी नगर बंद रखकर अच्छी बारिश की कामना को लेकर सर्व समाज द्वारा नगरपालिका सभागृह में बैठक कर निर्णय लिया गया कि इसमें व्यापार व्यवसाय सभी बंद रहेंगे। ये पूजा अर्चना अनुष्ठान का आयोजन सुबह 8 बजे से शुरू हुआ, जो कि दोपहर 3 बजे तक चला। आपको बता दें कि पूर्व में भी जिले में जल संकट जैसे हालात पैदा हुए हैं। तब तपेश्वर महादेव मंदिर पर ये क्रिया करके मंदिर स्थित शिवलिंग को जलमग्न किया गया, जिसके बाद शहर सहित अंचल में अच्छी बारिश हुई है। उसी तरह आज गुरुवार को भी भगवान शिव को जलमग्न करके अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना की गई है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। लेकर कई तरह के जतन किए जा रहे हैं, यहाँ पर तापेश्वर मंदिर पर भी पूजा अर्चना ये किया गया है, क्या करें? आज बड़ा ही अच्छा अवसर आया है कि हमारे पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ, भगवान तापेश्वर महादेव और भगवान सहस्त्रमुखेश्वर महादेव तो शिवना मैया के किनारे हमारे विद्वान पंडितों ने यहाँ बैठकर भगवान महादेव के 11 रुद्राभिषेक के पाठ किए हैं और अभिषेक करके पानी की कामना भगवान से करी है। हम आशा करते हैं कि भगवान हम सबकी भावनाओं के अनुरूप अच्छी बारिश होगी और सब लोग सुखी रहेंगे। इसी भावना को लेकर यज्ञ किया था और पंडित लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। क्या कार्यक्रम किए गए? खासतौर पर यहाँ पर 11 मटकी रखी गई है जिसमें नदियों के नाम लिखे गए, क्या कहना है? जी, अपने मंदसौर जिले के अंदर अभी कम वृष्टि होने के कारण आज भगवान पशुपतिनाथ महाराज के सानिध्य में यहाँ तापेश्वर महादेव को जलमग्न किया जा रहा है। तो यहाँ पर 51 ब्राह्मणों के द्वारा लघुरुद्र महाअभिषेक किया गया और 11 मटकी लगा करके यहाँ पर भगवान बाबा को जल सहस्त्रधारा से अभिषेक किया गया है। इसमें गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, कावेरी, यमुना, सिंधु आदि नदियों का जल एकत्रित करके यहाँ पर भगवान तापेश्वर महादेव का महाअभिषेक सभी ब्राह्मणों विद्वान जनों के द्वारा राकेश जी भट्ट आचार्य के सानिध्य हमने किया है। क्या सुना? दीपक शर्मा। मंदसौर शहीद अंचल में अच्छी बारिश की कामना को लेके कई तरह के धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी तात्पर्य में पशुपतिनाथ मंदिर स्थित अति प्राचीन मंदिर तापेश्वर मंदिर में आज अनुष्ठान करके भगवान
भोलेनाथ को जलमग्न किया जा रहा है। हमारे साथ पंडित जी मौजूद है, पूछते हैं किस प्रकार से जो है आयोजन किया जा रहा है। पंडित जी, क्या आयोजन किया जा रहा है, किस प्रकार से किया जा रहा है, क्या मान्यता है? पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में अति प्राचीन तापेश्वर महादेव मंदिर में आश्रम के ऋषि कुमार तथा विद्वान ब्राह्मणों द्वारा पर्जन्य लघु रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समस्त नदियों का तीर्थों का जल मटकियों में भरकर सहस्त्रधारा घड़ा लगाकर भगवान का अभिषेक नमक चमक के पाठ के द्वारा किया गया। तत्पश्चात भगवान तापेश्वर महादेव को जलमग्न कर कर रात्रि तक जल प्रहर में रहेंगे, जल में रहेंगे। तत्पश्चात महादेव की आरती पूजा अभिषेक स्नान आदि कराया गया और यही कामना की गई कि जो मंदसौर शहर के साथ साथ पूरा मालवांचल अभी तक जो बरसात में वंचित रहा था, इसी पूरे मालवांचल सहित मंदसौर जिले में अच्छी बरसात हो, जोरदार बरसात हो, सुवृष्टि हो। साथ ही माँ शिवना स्वयं आकर भगवान पशुपतिनाथ के साथ तापेश्वर महादेव का जलाभिषेक करे, यही पूरे मंदसौर शहर के भक्तों की कामना थी और इसी को लेकर आज का ये दिव्य अनुष्ठान पर्जन्य महालघु रुद्राभिषेक ब्राह्मणों द्वारा किया गया। पहले भी कई बार इस तरह के आयोजन किए गए हैं, तब जाके शिवना मैया ने पाँव पखारे हैं। चूँकि ये तापेश्वर मंदिर पूरे मंदसौर शहर में अति प्राचीन मंदिर है और शिवना नदी के तट पर विराजमान है, तो यहाँ कई तरह की मान्यता जुड़ी हुई है। और इससे पहले भी जब जब मंदसौर ज़िले में बारिश का अभाव रहा है, तब जब तापेश्वर महादेव को जल से भरकर जलमग्न किया है, तब मंदसौर ज़िले में अच्छी बारिश हुई है। तो उसी के दौरान आज भी यह दिव्य अनुष्ठान ब्राह्मणों द्वारा किया गया, जिसमें तापेश्वर महादेव को रात्रि तक जल में मग्न करने का यहाँ पर दिव्य अनुष्ठान संपन्न हुआ। ये थे हमारे साथ पुजारी जी राकेश जी भट्ट साहब। इनने जिस प्रकार से बताया है कि पूर्व में भी कई प्रकार पहले जो है इस प्रकार की अगर कभी जल संकट जैसी समस्या आई है तो इसी तरह के अनुष्ठान करके भगवान को जलमग्न किया गया है। सचिन जैन, SBCN टाइम, मंदसौर। बुधवार सुबह मनासा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम सारसी में अज्ञात कारणों के चलते एक 35 वर्षीय व्यक्ति ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसकी गुरुवार सुबह नीमच में निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जिला चिकित्सालय से मिली जानकारी अनुसार धनेरिया कला निवासी 14 वर्षीय नाबालिग लक्ष्मी उर्फ आशु पिता कालिदास ने अज्ञात कारणों के चलते गुरुवार अल सुबह जहरीला पदार्थ गटक लिया। इसके बाद तबीयत बिगड़ने पर परिजन गंभीर हालत में तत्काल नीमच जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान बालिका ने दम तोड़ दिया। जिला चिकित्सालय में मृतका के शव का PM करवाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले में जांच शुरू कर दी है। सावन माह में जहां शिवालय ओम नमः शिवाय के जयकारों से गूंज रहे हैं, तो वहीं भोलेनाथ के दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में भगवान के भक्त शिवालयों पर जाकर पूजा अर्चना कर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। आज सावन के चौथे दिन पशुपतिनाथ मंदिर में भक्तों का मेला लग रहा है। मंदसौर शहर में विराजित अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ जी के दरबार में सावन माह में रोजाना बड़ी संख्या में लग रहा भक्तों का मेला, जिसके चलते भगवान के दर्शन के लिए भक्तों को लगना पड़ रहा है कतार में। आज सावन का चौथा दिन है, जहां सोमवार से शुरू हुए सावन माह के दिन शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के भक्तों के मेले लगे थे, तो वहीं आज गुरुवार को भी पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए बड़ी दूर दूर से यात्री मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे हैं, जिन्होंने भगवान पशुपतिनाथ जी की पूजा अर्चना के साथ ही भगवान का आशीर्वाद लिया है। जहां एक और सावन माह में शिवालयों में ओम नमः शिवाय के जयकारों से गुंजायमान हो रहा है, तो वहीं बड़ी संख्या में भक्त बोल बम के नारों के साथ शिवालयों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना के साथ ही जल चढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि भगवान शिव को सिर्फ बिल्व पत्र व जल चढ़ाने मात्र से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। गुरुवार को भी पशुपतिनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में दूर दूर से भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। सावन मास पुण्य पवित्र मास भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है। सावन महीने में भगवान पशुपतिनाथ में श्रद्धा रखने वाले भक्त मंदसौर ही नहीं काफ़ी दूर दूर तक फैले हुए हैं, जो भगवान पशुपतिनाथ में अटूट श्रद्धा विश्वास रखते हैं। भगवान पशुपतिनाथ के यहाँ दर्शन करने सावन महीने में लगातार भीड़ का दर्शनार्थी यहाँ पधार रहे हैं। आज यहाँ पर
बहुत अधिक संख्या में दर्शनार्थी भगवान पशुपतिनाथ के द्वार पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान को बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े की माला चढ़ाकर भगवान के यहाँ सिर पर लगकर प्रार्थना कर रहे हैं। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान की पूजा आराधना पाठ कर रहे हैं। नीमच जिले के हरकियाखाल ग्राम की अग्रणी शिक्षण संस्था संस्कार पब्लिक स्कूल की कक्षा 5वीं के होनहार छात्र हर्षित पिता विनोद मौर्य का नवोदय विद्यालय रामपुरा के लिए चयन हुआ। छात्र हर्षित की इस सफलता के बाद विद्यालय परिवार द्वारा गुरुवार को छात्र व पालकों की उपस्थिति में विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती सुमन शर्मा ने की। अपने उद्बोधन में श्रीमती शर्मा ने कहा कि वर्ष 2005 से संचालित संस्था का मकसद बस यही है कि ग्रामीण स्तर पर शहरी स्कूलों के मुकाबले विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देना, ताकि गांव का बच्चा भी अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर सके। इससे पूर्व भी विद्यालय के होनहार भैया बहन शासकीय सेवाओं के साथ साथ सीए की शिक्षा के लिए चयनित हो चुके हैं। इस अवसर पर विद्यालय परिवार द्वारा इस वर्ष नवोदय विद्यालय के लिए चयनित छात्र हर्षित मौर्य को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। वहीं शिक्षिकाओं द्वारा छात्र को उपहार भेंट किए गए। तत्पश्चात छात्र हर्षित द्वारा भी अपने सहपाठियों व शिक्षिकाओं को उपहार स्वरूप पेन व कॉपी भेंट की गई। विद्यालय परिवार द्वारा छात्र के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई शुभकामनाएं प्रेषित की गई। कार्यक्रम के अंत में छात्र के पिता विनोद मौर्य ने आभार व्यक्त किया। लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को मंदसौर शहर सहित अंचल में झमाझम बारिश हुई। दोपहर बाद हुई इस राहत की बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से काफी हद तक छुटकारा मिला। कई क्षेत्रों में काफी देर तक जोरदार बारिश हुई। झमाझम बारिश के बाद मौसम में ठंडक घुल गई। वहीं अच्छी बारिश की कामना को लेकर मंदसौर में शुक्रवार को होने वाली उजमनी यथावत रहेगी। आयोजन अनुसार 26 जुलाई शुक्रवार को संपूर्ण मंदसौर नगर बंद रहेगा। वहीं सर्वधर्म प्रार्थना रैली निकाली जाएगी और महा उज्जैनी भी मनाई जाएगी। वहीं गुरुवार को अच्छी बारिश की कामना को लेकर पशुपतिनाथ मंदिर स्थित प्राचीन श्री तापेश्वर महादेव मंदिर गर्भगृह में बारिश के लिए पर्जन्य रुद्राभिषेक किया गया। सुबह से जारी अभिषेक के बीच दोपहर बाद शहर सहित जिले में झमाझम बारिश का दौर भी देखा गया, जिसके बाद शिव भक्तों में खुशी का माहौल नजर आया, तो वहीं आम जन और किसानों ने राहत की सांस ली।
नीमच शहर के बगाना थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ गटक लिया, जिसकी जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। मिली जानकारी अनुसार सारसी निवासी व्यक्ति शिवा पिता राम सिंह रावत उम्र 35 वर्ष ने बुधवार सुबह 10:30 बजे करीब अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे गंभीर हालत में परिजन उपचार के लिए मनासा शासकीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार कर गंभीर हालत में जिला अस्पताल नीमच रेफर कर दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने उक्त व्यक्ति को निजी ज्ञानोदय अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं गुरुवार सुबह नीमच के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उक्त व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति के शव को परिजन गुरुवार को पोस्टमार्टम के लिए मनासा शासकीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां मनासा थाना पुलिस ने प्रकरण मंदसौर नगरपालिका परिषद द्वारा किए गए नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्थाओं के दावों की सच्चाई आज की बारिश में सामने आ गई। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिली, जो नगरपालिका की तैयारियों पर सवाल खड़ा करती है। नयापुरा रोड, शुक्ला चौक, धान मंडी सहित कई इलाकों में भारी जल जमाव देखा गया, जिससे नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नगरपालिका ने वर्षा ऋतु के आगमन से पहले व्यापक सफाई अभियान चलाने और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा किया था, परंतु आज की बारिश ने इन दावों की पोल खोल दी है। सड़कें और गलियां पानी से लबालब भर गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी दिक्कतें आई। धान मंडी के स्थानीय निवासियों ने नगरपालिका प्रशासन पर नाराजगी जताई है और बेहतर व्यवस्थाओं की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए, ताकि बारिश के दौरान जल जमाव की समस्या से निजात मिल सके। इस जल जमाव की समस्या ने एक बार फिर नगरपालिका की कार्यक्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। नागरिकों को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द ही समस्या का समाधान करेगा और भविष्य में इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए ठोस कदम उठाएगा। गुरुवार शाम को नीमच कलेक्टर कार्यालय पर जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन नीमच कलेक्ट्रेट में दिया। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने मांग की है कि आगामी 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, जो कि यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है, उस दिन पूरे प्रदेश में शासकीय अवकाश घोषित किया जाए। जय संगठन का कहना है कि पूर्ववर्ती शिवराज सरकार द्वारा विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश रखा जाता था, मगर इस बार सरकार द्वारा अवकाश घोषित नहीं किया गया है, जिससे आदिवासी समाज में निराशा है। उनका मानना है कि अवकाश घोषित होने से वे इस दिन को उत्साह और धूमधाम से मना सकेंगे। आवेदन दिया गया, क्या मामला है? जोहर, आज विश्व दिवस 9 अगस्त को लेकर जो यूएनओ द्वारा घोषित है, उसको लेकर अवकाश मध्य प्रदेश शासन को अवगत कराया गया। पूर्व सरकार थी वो विश्व आदिवासी दिवस को लेकर अवकाश घोषित करती थी, लेकिन अभी की जो सरकार है उसमें विश्व आदिवासी दिवस को लेकर अवकाश घोषित नहीं किया गया। तो हमारी ये मांग है प्रशासन शासन से और मुख्यमंत्री जी से कि इस वर्ष भी 9 अगस्त की छुट्टी घोषित की जाए। मेरा नाम रोहित बिल, प्रदेश महासचिव जयस। शहर के विकासनगर स्थित बंसल चौराहे के समीप सैनी दूध डेयरी पर गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा विभाग की चलित लेबोरेटरी के साथ पहुंची टीम द्वारा गाय भैंस के मिक्स दूध का सैंपल लिया गया और वेरिएशन पाए जाने पर सैंपल को राज्य लेबोरेटरी जांच के लिए भेजा जाएगा। खाद्य अधिकारी यशवंत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि टीम द्वारा नीमच कलेक्टर दिनेश जैन के निर्देश पर जिले के उपभोक्ताओं को अच्छी खाद्य सामग्री मिले और इसी के तहत चलित लेबोरेटरी के साथ रूटीन चेकिंग के दौरान बंसल चौराहे के समीप नरेश सैनी की सैनी दूध डेयरी पर पहुंचकर कार्रवाई की, जहां पर मिलावट की आशंका के चलते दूध के सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए राज्य लैब भेजा जाएगा। यहां से जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर जो है चलित खाद्य प्रयोगशाला लेकर जा निरीक्षण करने के लिए आए थे यहाँ पे, और उससे जो प्राथमिक रूप से जांच की गई और जांच करने पे जो है एक नमूना यहाँ से गाय भैंस मिश्रित दूध का लिया गया है, जिसको जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जाएगा और वहाँ से जो भी जांच रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कौन सी संस्थान पर भी कार्रवाई की जाएगी? ये सैनी दुग्ध डेयरी है ना, जिसके मालिक श्री नरेश सैनी है, विकास नगर में स्थित है। सर, इसकी कोई शिकायत वगैरह मिली थी? नहीं, शिकायत नहीं, हमारा रूटीन निरीक्षण था जो चलित लेबोरेटरी से जांच भी की है
और कुछ वेरिएशन आए तो उसके लिए सैंपल लिया है दूध का। तो एक ही डेयरी पे होगी और कुछ संस्थान और भी नियमित इस ढंग की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। ओके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।